जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, दिन के 1 बज रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप लगी हुई है और ऐसी तेज़ धूप में मतलब कमरे से बाहर निकलना अभी मुश्किल है। लेकिन काम हमारा ऐसा है कि बिना साइडों पे भाग दौड़ किए हुए हम रह ही नहीं सकते हैं। तो अभी मैं जा रखा था अंसारी, वहाँ पर हमारा कुछ काम चल रहा है 2-3 दिन से। तो मैं वहाँ गया था और यहाँ देखो नरेश भाई लगे हुए हैं सेटिंग के काम पे। ये सारा जिम्मा इन्हीं का है। यही नहीं बल्कि ये हमारे ऑलराउंडर हैं, हर काम जानते हैं। तो आज ये वाला जिम्मा इनको है। कल ये एक टिन शेड बना के आ गए हैं। नरेश भाई कुछ तो बोलो, कैसा लग रहा है? क्या बोलना है, मज़े आ रहे हैं? तो नरेश भाई तो खाना खा के भी आ गए हैं, लेकिन मैं तो अभी खाना खाने भी नहीं गया। मैं भी साइड पे जा रखा था और फिर बीच में दुकान से फिर सामान लेके गया। लास्ट सुबह से अभी तक खाली भागम भागी चल रही है। और चलो, काम ही हमारा ऐसा है तो काम के लिए भाग दौड़ करनी ही पड़ती है। और जब काम बढ़िया तरीके से हमारा पूरा होता है उसके बाद एकदम बढ़िया शांति मिलती है, क्योंकि जो हमारे ग्राहक हैं वो हमसे संतुष्ट होते हैं। तो काफ़ी बढ़िया लगता है, क्योंकि हमारी मतलब पूरी वो रहती है कि जितना बढ़िया हम कर सके, जितना बढ़िया फिनिशिंग हम दे सके, वो पूरा हम किसी भी काम में 100% अपना लगा देते हैं। तो इसीलिए हमारा मतलब अभी तक रिव्यू जो है अभी तक एक जगह भी ख़राब नहीं आया है। और आप लोगों से भी मैं बोलूँगा कि अगर आप लोगों को भी कोई काम कराना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। और हमारी दुकान की जो लोकेशन है वो मैंने आपको बता ही दी है कहाँ पे है। तो वहाँ पर आप आ सकते हैं और कोई भी बिल्डिंग वर्क हो वो आप हमसे करवा सकते हैं। हर प्रकार का बिल्डिंग वर्क हम करते हैं। और सिर्फ हमारी नहीं, भाई साहब की भी ड्यूटी सख्त लगी हुई है। छुट्टी होगी मेरी अब। भाई साहब का बैग हो गया पैक। अब भाई साहब जा रहे हैं कमरे पे। और कमरा तो मैंने आपको बता ही दिया था, वो सामने मकान पे कमरा है। और आजकल दिन का जो खाना है वो मेरा भी भाई साहब के कमरे पे ही हो रहा है। जब से जड़ ससुर जी की तबीयत ख़राब हुई है तो फिर वो तो सब लोग वहीं पर हैं। तो आज तो मतलब संजना यहाँ पर आई हुई है, लेकिन फिर भाई साहब ने सुबह दाल दूल रखी हुई थी। क्या रखा हुआ है आज? तो फिर खाते समय दिखेगा बोल क्या बना रहे हैं भाई साहब। धूप बहुत तेज है। कितना टाइम लगेगा? 40 मिनट। नहीं तो फिर जा रहा हूँ मैं सारे ज़रा सामान लेके। तो खाना भी बन के तैयार है और स्क्रीन पे देखिए भाई साहब ने आज बनाए हैं काले चने, भात और यहाँ पर घी का डब्बा। दोस्तों, शाम के 4:30 होने वाले हैं और अब जाके मौसम थोड़ा यहाँ पर ठंडा हुआ है और अभी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, क्योंकि जो धूप है वो दुकान से अब थोड़ा पीछे की ओर चले गई है और काम करने के लिए भी बढ़िया हो जाएगा। कुछ टाइम पहले तक नरेश भाई अकेले लगे हुए थे सामने पार्किंग में, और अभी अभी हमारे दूसरे बौड़ा जी आए हैं नरेश भाई के साथ मदद करने के लिए। और अब दुकान के सामने ये काम हो रहा है, क्योंकि कटिंग कुटिंग का काम, पार्किंग में लाइट की व्यवस्था है नहीं, तो इस वजह से यहीं दुकान की लाइट यूज़ करके यहाँ पर नरेश भाई सेटिंग का जो सामान है वो तैयार कर रहे हैं। ये कहीं अभी साइड पे सामान जाना है बल। और आज सीमेंट भी खाली हो गया है। बीच में 1-2 ग्राहक आए थे, उनको खाली हाथ लौटना वापस पड़ा, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सीमेंट ये वाला तो पड़ा हुआ है वंडर, लेकिन जो अल्ट्राटेक सीमेंट है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। 2-4 कट्टे हैं तो डिमांड तो 30-30, 40-40, 20-20 कट्टों की ऐसी आ रही थी। मतलब 3 आदमी आज वापस चले गए। एक तो मान गए थे कि आज गाड़ी आनी थी तो कल उनका भेज देंगे जैसे ही गाड़ी आएगी, लेकिन गाड़ी वालों का भी कोई भरोसा नहीं है कब तक पहुंचेंगे। बोल रहे थे आज दिन तक पहुंच जाएंगे, दिन तक तो पहुंचे नहीं। अब बोल रहे हैं शाम तक पहुंचेंगे, बस तो शाम तक भी इंतज़ार करते हैं। पहुंच जाएंगे तो बढ़िया बात है। आज ग्राहक वापस गए हैं, लेकिन अगर सीमेंट आ जाता है तो कल वापस नहीं जाएंगे। और यहाँ देखो कुछ सीमेंट सेट भी हो गया है। ये वाला कट्टा भी फट गया है और ये सेट भी हो गया है।
अभी मैं गया था थोड़ा साइड पे काम देखने के लिए, मैंने वीडियो तो वहाँ पर बनाई नहीं, और वहाँ से वापसी दुकान जा रहा था। तब तक मैंने सोचा थोड़ा चाय पी लेते हैं और इसको गहरी नींद से उठा देते हैं। ठीक है, तो मैं मेरी नींद भंग करके क्यों? अब अच्छी बात है, तुम मेरे लिए चॉकलेट लाए, तुम्हारा शुक्रिया। ऑफ कैमरा को वीडियो नहीं बना रही हो तो काफ़ी दिन से। अरे क्या बोलूँ मैं, हैं? क्या वीडियो बनाती है हॉस्पिटल में। स्वास्थ्य ठीक है? वहाँ बीमार कैसे आता है, बीमार हो गए। ये है कि आप ठीक है, सब ठीक है। तो आप लोगों के मेरी वीडियो में भी कमेंट आए थे कि संजना की वीडियो नहीं आई है, क्या आपकी जड़ ससुर जी की तबीयत ठीक है, क्या हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ, वो तो मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी तबीयत अचानक फिर से बिगड़ गई थी और उसके बाद फिर संजना और सासू माँ उन्हीं के साथ थे, और संजना तो वापसी आ गई है, और सासू माँ और जड़ ससुर जी शायद कल या परसों में वापसी आ जाएंगे। तो जब आ जाएंगे तो फिर उनसे भी मुलाकात आपकी करवा देंगे। फिलहाल गर्मी से बुरे हाल हैं, और वीडियो बनाने के लिए मैंने पंखा बंद कर रखा है। और क्या बोल रही है? दिन में खाना नहीं बनाया ना, बिस्किट मंगाया है। ये तो हाल है इसके। मैंने तो भाई साहब के कमरे में, अच्छा हुआ भाई साहब आ गए हैं, नहीं तो ये भूखी मार मैं देती बना, मेरे को। अरे नहीं, पापा ने भी नहीं खाया। जीजू वहाँ जा रहे थे, मेरी तबीयत होती खराब, तो मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने बनाया नहीं था। शाबाश। अब खाते हैं बिस्किट चाय। और अभी किसी का फ़ोन आ रहा है, थोड़ा फ़ोन उठा लेते हैं, बातें तो हमारी होती रहेगी। दोस्तों इसने 2 चॉकलेट खा ली है, और लास्ट में जब ख़त्म होने वाली है तब मेरे को पूछ रही है। कसम से नहीं दिया मेरे को, मैं वीडियो ही बना था, कहाँ से देना था? कसम से नहीं दिया था। हाँ मेरे को नहीं है याद, कसम से नहीं दिया। मेरा मुँह सूखा हुआ उस टाइम से, मैं बोला अभी देती है तभी देती है। हर डे मैं नहीं खा रहा। बाकी यहाँ बाहर देखो, इसने कपड़े कुपड़े सारे बाहर फेंक रखे हैं। पापा ने कहा इनको शाम के टाइम पे रखना पड़ेगा। मौसम का क्या हो गया? अभी मैंने जहाँ से हमारा सामान आता है, कहीं यहाँ कोटद्वार और खिरसू के बीच में है, वहाँ मैंने पता किया था कुछ, तो वहाँ बोल रहे थे कल इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश आई, लेकिन यहाँ तो कई दिनों से बारिश का अता पता नहीं है, बारिश लापता हो रही है। पता नहीं क्या हो गया रुद्रप्रयाग को। बारिश श्रीनगर में भी नहीं आई, कल भी नहीं आई बल। यहाँ ही कल तो भाई की दुकान मतलब वो तो मतलब कहीं दूर से सामान भिजवाते हैं, लेकिन उनका दुकान है खिरसू मेन मार्केट से थोड़ा दूरी पर है बल। लेकिन वहाँ कल इतनी ज़ोरदार बारिश हुई बल, कम से कम 3-4 घंटे, और यहाँ कुछ नहीं। तो फिलहाल चॉकलेट खाते हैं और गर्मी से बुरे हाल है ही, ऊपर से चाय भी चाहिए, बिना चाय के नहीं रहा जा रहा। आज चाय का मन कर रहा था मेरा। खा ही लेते हैं, नहीं तो ये इसको भी नहीं रखेंगे। दोस्तों अभी मैं थोड़ा नहाया, लग तो नहीं रहा होगा, मतलब नहीं नहाया लग रहा होगा, क्योंकि कपड़े मैंने फिर वही पहन लिए हैं, लेकिन चेहरे पे जो जलन पड़ी ना नहाने के बाद, शायद आपको वीडियो में नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये पूरा चेहरा मेरा लाल लाल हो रहा है। और जब ये धुआं उड़ता है ना वेडिंग का, उसके बाद जब पानी लगता है, आहा। अगर तुम रोज काम करोगे ना तो चेहरे को आदत पड़ जाएगी, कभी कभी कर रहे हो तब इस वजह से कर रहे हो। ठीक है ठीक है। रोज का लग रहा था, स्किन को आदत पड़ जाएगी। तुम्हारा डायलॉग का, ये तुम्हारा डायलॉग रिटर्न। मतलब मैं तो काम हमेशा ही करता हूँ, लेकिन गर्मी में जब पसीना निकलता है ना, पसीने के साथ जब वो धुआं लगता है, कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, तो इस वजह से इतनी ज़्यादा जलन पड़ रही है ना, ये सब तो कुछ आँख के नीचे कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। पर चलो घूमने, जब देखो घूमने, ऐसा नहीं जरा काम कुम करो। जब देखो कब घुमाया तुमने? अभी घुमाया नहीं, पर जब देखो लास्ट घुमाया था रुद्रनाथ, बस हो गया है पूर्ण विराम। इससे आगे कहीं ठीक तो है, आजकल मानसून में कहीं नहीं जाना है ना, मानसून भी लगा है, उसके बाद तो कब गए थे? अक्टूबर, दूसरा अक्टूबर आने वाला है, 1 साल होने वाला है। इसी तब ही जाएंगे, चुप रहे, एक ही जगह जाना बस, 1 साल बाद।
लोग कहाँ घूम रहे हैं जिनकी सगाई हो रही है। वो वाली रील भेजी थी ना मैंने तेरे को, दुकानदार वाली। अरे यार क्या हो रहा है, दुकानदार छुट्टी मांग रहे हो ना, तुम्हारी दुकान है, तुम तो अपनी मर्जी से छुट्टी कर सकते हो। नहीं कर सकते ना वो काम। तुम करना नहीं चाहते हो। एक दिन महीने में 2-3 महीने में एक दिन घूमने तो जा सकते हो, थोड़ा लंबी जगह। अच्छा लंबी जगह, इसको तो ऐसे ही हो रखा है। लेकिन दुकानदारी से ही मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है, मतलब आदमी ऐसा फंस जाता है चक्रव्यूह में कि इससे निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और डिमांड भी लगातार आ ही रही है, फिर काम सही टाइम पे ना हो। अभी नई नई दुकानदारी है तो ऐसे में इसको क्या पता, इसको उनको तो खाली मन में वही है घूमो फिरो और चलो। जिंदगी में घूमने आप फिरे नहीं रहो। दुकानदारी करनी है, कुछ अपना काम करना है तो उसके लिए टाइम तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। इसीलिए मैं मतलब सुबह से रात तक ऐसे ही रहता हूँ कि जितना हो सके उतना बढ़िया है। लेकिन इनको कौन लाइफ में समझाए, अगर घूमेंगे तो क्या फायदा। घूमेंगे ना समय। कब बुढ़ापे में। हाँ अभी हो गई तो बुढ़ी ना, बुढ़ापे में। वैसे तो तू तो हो भी गई बुढ़ी, लेकिन मैं तो ना नहीं। होगी ना बुढ़ी, मेरे को अभी से आगे नहीं लग रहा है जा पाऊंगी चढ़ाई पे, तो इसलिए जल्दी तो चला। चलो जब भी समय मिलेगा तो जरूर घूमने पे निकलेंगे और आपको भी नई नई लोकेशन दिखाएंगे। अरे तुम तो देखो। बस तैयारी हो रही है, तो अब चलते हैं दुकान की ओर। और मैंने रुद्रप्रयाग में अभी तक कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था। अभी तक मैंने दिन से जो भी वीडियो बनाया है उसी को अभी एडिट करते हैं और आप लोगों के सामने रखते हैं। और अभी तक आपने ये वीडियो देख भी ली होगी, तो चलो आपको मिलेंगे अब क्या कल। ठीक है बाय। नींद आ रही है। ये आपको मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव। अभी फ़ोन आ रहा है, साइड पे जाता हूँ मैं।